वो लड़का नंदनी और आनंदी को जाते हुए गुस्से से देख रहा था, साथ में उसके साथ आए हुए लड़के और लड़कियां भी। फिर उनमें से एक लड़की उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए, रित बेबी, देखा तुमने उस लड़की को, कैसे तुम्हें सुना कर गई है। इसे तो मैं। वो लड़की गुस्से से आगे बढ़ने को होती है कि तभी वो लड़का उसका हाथ पकड़ते हुए, मेघा तू शांत हो जा, वैसे भी उस लड़की का एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही है, इसका घमंड बहुत जल्द तोड़ना पड़ेगा। खैर अभी क्लास में चल। वैसे नंदनी तू क्या सच में कहीं की राजकुमारी है? आनंदी कैंटीन में सैंडविच और कॉफी का ट्रे लाकर पूछती हो। आनंदी के सवाल पर नंदनी उसे घूर कर देखती है तो आनंदी उसके सामने बैठते हुए, क्यों घूर कर देख रही है? तूने ही तो बोला था उस लड़के से कि तुम्हारा नाम नंदनी अहलूवालिया है, और कहीं भी जाकर पता कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कहाँ की राजकुमारी है। ब्ला ब्ला ब्ला। आनंदी की बात सुन नंदनी अपनी आंखें मींच लेती है, जैसे उसकी कितनी बड़ी गलती पकड़ी गई है। फिर कुछ देर बाद आंखें खोलकर, क्या यार तू भी कहाँ की बात पर भरोसा कर रही है? अरे हमने तो बस वैसे ही बोल दिया था, क्योंकि वो लड़का कुछ ज्यादा ही अपने आप को कहीं का राजा महाराजा समझ रहा था, तो बस इसीलिए हमने भी छोटा सा झूठ बोल दिया। और वैसे भी तुम तो जानती ही हो ना कि हम एक छोटे से व्यापारी की बेटी हैं, तो राजकुमारी कहाँ से होंगे? नंदनी बात को संभालते हुए बोलती है, जिस पर आनंदी उसकी तरफ देखते हुए, वैसे नंदनी तुम्हें पता है कि नंदनी अहलूवालिया सच में एक राजकुमारी है, लेकिन जब तुमने उनका नाम लिया तो मुझे लगा कि वो शायद तुम ही हो। खैर मुझे क्या, मुझे तो ये सैंडविच और कॉफी से मतलब है, आनंदी ने कहा तो नंदनी मुस्कुरा दी। फिर कुछ देर बाद वो दोनों भी वहां से क्लास के लिए निकल गई। दूसरी तरफ नंदनी अपने क्लास में लेक्चर अटेंड कर रही थी, जब वहां वही लड़का आता है और नंदनी की बाह पकड़कर उसे वहां से अपने साथ ले जाता है। सभी क्लास के स्टूडेंट्स और साथ में प्रोफेसर उन दोनों को देख रहे थे। नंदनी की बाह पकड़कर उसे अपने सामने लाते हुए, तो राजकुमारी जी, सुबह क्या कह रही थी कि तुम्हारा नाम नंदनी अहलूवालिया है और तुम कहीं की राजकुमारी हो। तो राजकुमारी जी, तुमने मुझे ठीक से जाना नहीं है। मेरा नाम रितेश गौर है और मैं गौर खानदान का इकलौता वारिस हूँ। नाम पता कर लेना कि मैं कहाँ का राजकुमार हूँ, पता चल जाएगा। इतना कहकर रितेश वहां से जाने लगता है कि तभी एकदम से रुककर और पलटकर, बाय द वे आई लाइक योर एटीट्यूड कहते हुए अपनी एक आंख दबा देता है और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है, और साथ में नंदनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छोड़ जाता है कि तभी वहां आनंदी आकर, नंदनी तुम ठीक तो हो? वो लड़का तुम्हें ऐसे पकड़कर क्यों लाया? आनंदी की आवाज पर नंदनी की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और फिर पलटकर, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, सुबह वाली हरकत के लिए माफी मांग रहा था, नंदनी ने कहा तो आनंदी भी बोली, हो सकता है, वैसे चल घर चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों घर के लिए निकल जाती है। जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ दिन बीतते जा रहे थे, वैसे वैसे नंदनी और रितेश भी एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। नंदनी और रितेश को एक दूसरे का साथ भाने लगा था, जब तक कि कामिनी पिक्चर में नहीं आई थी कि तभी ऋषि भागते हुए कमरे में आया और नंदनी की कमर से लिपट गया। ऋषि के लिपटते ही नंदनी वर्तमान में आ गई और फिर ऋषि की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ऋषि बेटा आप। नंदनी आगे कुछ बोलती कि तभी ऋषि जल्दी से, मम्मा वो मैं डैड और कमीनी मौसी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए जा रहा हूँ, आप भी चलोगी हमारे साथ? ऋषि मुस्कुराते हुए पूछता है। नंदनी भी मुस्कुराते हुए उसे मना करती। उससे पहले ही अमरोज कमरे के अंदर आते हुए, बिल्कुल जाएंगी आपके साथ आइसक्रीम खाने, आपकी मम्मा आपके साथ जरूर जाएंगी, और सिर्फ वही नहीं जाएंगी, मैं भी चलूंगा आप दोनों के साथ। अमरोज आखिरी लाइन नंदनी की ओर देखते हुए बोलता है, जिससे नंदनी अपना चेहरा फेर लेती है। वही रुद्राक्ष इस वक्त अपने केबिन में था, अंकित भी वहीं मौजूद था। रश्मि को रुद्राक्ष ने सुला दिया था, लेकिन रश्मि की वैसी हालत रुद्राक्ष के गुस्से को बढ़ा रही थी। रुद्राक्ष गुस्से से कोई अपडेट उस कुत्ते और उसके पिल्ले की। रुद्राक्ष के गुस्से को देख अंकित की भी जान सूखती जा रही थी, मगर फिर भी हिम्मत करते हुए, किंग पता चला है कि विक्रम बिल्कुल ठीक हो चुका है और कोमा से भी बाहर आ गया है, और मुझे लगता है कि शायद। इतना बोल अंकित चुप हो जाता है, जब रुद्राक्ष उस पर अपनी गहरी नजर डालता है। रुद्राक्ष उसकी तरफ देखते हुए, और शायद कि उसकी ठीक होने की वजह कहीं ना कहीं रश्मि है। रुद्राक्ष अंकित की आगे की बात को पूरी करता है। अंकित भी अपने आगे की बात को पूरा करते हुए, जी हाँ किंग, और किंग मुझे ये भी लगता है कि शायद विक्रम ने क्वीन को देख लिया था, और शायद यही वजह है उसके कोमा से बाहर आने की।
और तो मुझे कोई वजह नहीं लगती किंग। रुद्राक्ष उसकी बात पर कुछ गहरा सोचते हुए फिर कुछ देर बाद रुद्राक्ष अंकित की तरफ देखकर, अंकित तुम इन दोनों बाप बेटे पर कड़ी नजर रखना, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि रश्मि की वैसी हालत फिर से हो जो मैंने आज देखी है। उनका सामना अभी नहीं होना चाहिए जब तक कि रश्मि उस विक्रम का सामना करने के लिए तैयार ना हो जाए। अंकित भी अपना सिर झुकाते हुए, ठीक है किंग, ऐसा ही होगा, कहकर अंकित वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही रुद्राक्ष भी वहां से उठकर सीधे अपने कमरे में आ जाता है, जहां रश्मि अभी भी सो रही थी। उसके आंसू उसकी आंखों की कोरों को भिगो रहे थे। रुद्राक्ष रश्मि के बगल में आकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए, रश्मि तुम्हारी ये हालत देखकर मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें उस हालत में देखकर मैंने खुद को कैसे संभाला था। मन तो कर रहा था कि तुरंत उस विक्रम के पास जाऊं और उसके मुंह में पूरी की पूरी 6 गोलियां उतार दूं, मगर नहीं, उसे इतनी आसान मौत तो नहीं मिलने दूंगा मैं। मेरी रश्मि के माँ बाबा की हत्या की है उसने, मेरी रश्मि की आबरू पर हाथ डालने की जुर्रत की है उसने, उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी रश्मि ही उस कमीने का सामना करेगी। हाँ रश्मि, तुम सामना करोगी उसका और अपने माँ बाबा की मौत का बदला लोगी। कहते हुए रुद्राक्ष रश्मि के माथे पर किस कर लेता है और उठकर शव लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ अम्ब्रोज, नंदनी, कामिनी, रितेश और ऋषि इस वक्त सभी आइसक्रीम खाने के लिए गए हुए थे। रितेश कामिनी के साथ बैठा हुआ था और नंदनी अम्ब्रोज और ऋषि के साथ। नंदनी के ऊपर फिर से उसकी पुरानी यादें हावी होने लगी थी, जिसमें वो और रितेश एक दूसरे के काफी करीब थे। ऐसा ही एक वो दिन भी था जब रितेश के साथ नंदनी उसकी बाइक पर पीछे बैठी हुई थी। उसने कसकर रितेश की कमर में हाथ लपेटा हुआ था। आज नंदनी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था, जिसकी खुशी मनाने वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे थे। नंदनी ने इस वक्त अपने चेहरा रितेश की पीठ से टिका रखा था और वहीं रितेश अपने बाइक के मिरर से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था कि तभी नंदनी एकदम से आई लव यू रितेश, जिसे सुन रितेश एकदम से ब्रेक लगा देता है और पलटकर नंदनी की तरफ देखता है। तो नंदनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, हाँ रितेश, हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और हम आपको कब से चाहने लगे ये हम भी नहीं जानते, मगर हम बस इतना जानते हैं कि हमें आपसे बेपनाह प्यार है, बेहद प्यार है। रितेश, हम आपकी नज़रों में बसना चाहते हैं, आपकी नज़रों को समझना चाहते हैं। क्या तुम हमें अपनी नज़रों में बसने की इजाज़त दोगे? नंदनी ये कहते हुए बड़े ही आस से रितेश की तरफ देख रही थी। वहीं रितेश तो एकदम शॉक हो गया था। वो एकदम से बोला, क्या बोला तुमने अभी? नंदनी उसका चेहरा हाथ में भरते हुए, यही कि हम तुमसे प्यार करते हैं। आई लव यू रितेश, आई लव यू। ये सुन रितेश की मुस्कुराहट बढ़ जाती है। वो नंदनी को अपनी बाहों में भरते हुए, नंदनी तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नंदू, आई मीन नंदनी। तो रितेश की बात पर नंदनी बोली, तुम मुझे नंदू बुला सकते हो रितेश, हम आपको आपकी नंदनी को नंदू बुलाने का अधिकार देते हैं। आई लव यू रितेश। तो रितेश भी आई लव यू नंदू। कि तभी नंदनी को एक झटका लगता है जिससे उसकी आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। तो नंदनी अपनी चेतना में वापस आती है और फिर नंदनी सामने देखती है तो एक 12 साल की लड़की खड़ी थी जो उससे टकराई थी और अभी बहुत डरी हुई भी थी। नंदनी उसे देखती है और आगे आती है तो वो बच्ची डर से पीछे हटते हुए, आई एम सॉरी आंटी, प्लीज़ आप मुझे मारिएगा मत, मैं गलती से आपसे टकरा गई थी, प्लीज़ आंटी, आई एम सॉरी आंटी। बोलती हुई उस बच्ची के आंखों में मोटे मोटे आंसू तैराए थे, जिसे देख रश्मि तुरंत उस बच्ची की ओर लपकते हुए बेहद प्यार से और आवाज में नरमी लाते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और फिर उस बच्ची के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए, बेटा आप ऐसा क्यों कह रही हो कि हम आपको मारेंगे? हम जानते हैं कि आप गलती से हमसे टकराई थी, आपने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया और वैसे भी गलती तो हमारी ही थी, हमने ही ध्यान नहीं दिया। नंदनी की बात सुनकर वो बच्ची मुस्कुराते हुए, सच आंटी आप मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। तो नंदनी भी मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला देती है और फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे आप एक बात बताए, आप यहाँ अकेली आए हैं या कोई बड़ा है आपके साथ? तो बच्ची एक तरफ इशारा करते हुए, हाँ आंटी मैं अपनी ताई और ताया के साथ आई हूँ, कहते हुए वो उदास हो जाती है, जिसे देख नंदनी उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा आप उदास क्यों हो? तो वो बच्ची उदासी से, आंटी मुझे आइसक्रीम खानी थी, लेकिन इतना कहकर उस बच्ची की आंखों में नमी तैर जाती है जो नंदनी भी देख लेती है। नंदनी उसकी आंखें साफ करते हुए, क्या हुआ बेटा, लेकिन क्या?
नंदनी उससे पूछती है तो वो बच्ची नंदनी से आंटी ताए और ताया ने मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाई, उस अरिफ को आइसक्रीम दिलाए, मुझे नहीं, कहते हुए वो रोने लगती है। तो नंदनी उनकी तरफ देखती है। वहाँ एक कपल एक बच्चे के साथ आइसक्रीम खा रहे थे और खूब हंस रहे थे। ये देख नंदनी गुस्से से भर जाती है। कैसे पेरेंट्स हैं, एक बच्चे के साथ आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं और वही दूसरी बच्ची को दिलाया तक नहीं। नंदनी फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, बेटा आपको आइसक्रीम खानी है? तो वो बच्ची भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। ये देख नंदनी उठकर उसका हाथ पकड़ते हुए, चलो आओ मेरे साथ, कहकर नंदनी उसे लेकर आइसक्रीम काउंटर की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अम्ब्रोज वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो भी मुस्कुराते हुए मन में, अब तुम ही बताओ नंदनी, कोई तुमसे कैसे ना प्यार करे? तुम्हारी ये हरकतें मेरा दिल लूट लेती है यार। फिर आंखों में नमी लाते हुए मन में, क्यों नंदनी, क्यों तुम्हारे अंदर इतना दर्द भरा हुआ है? क्यों तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देती हो? क्यों तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती? क्यों मुझे तुम अपने इस दुख का साथी नहीं बनाती? नंदनी, मैं तुम्हारे सारे दुखों को तुम्हारी जिंदगी से दूर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से नए रंग भरना चाहता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ बिखेरना चाहता हूँ। जिंदगी की कुछ खुशनुमा पल देना चाहता हूँ। ऋषि का पापा बनना चाहता हूँ। तुम्हारा फिर से वही पुराना दोस्त बनना चाहता हूँ। अम्ब्रोज एक पिलर से टिककर खड़ा ये सब सोच रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी हाथों का स्पर्श महसूस होता है। पलटकर देखता है तो पीछे रितेश खड़ा था। उसे देखकर रितेश पूछते हुए, क्या देख रहे थे? नंदनी को। रितेश की बात सुन अम्ब्रोज कुछ नहीं बोल पाता। तो रितेश ही आगे बोलते हुए, जानता हूँ अम्ब्रोज कि मेरे और तुम्हारे बीच कभी दोस्ताना जैसा रिश्ता रहा नहीं कभी, और वजह भी जानता हूँ और शायद तुम भी, कि तुम और मैं, हम दोनों ही नंदनी को पसंद करते थे और शायद आज भी करते हैं। मगर रितेश बोलता है, लेकिन अम्ब्रोज चुप ही रहता है। तभी रितेश एक लंबी सांस लेकर, मगर अब हमारे हालात ही बदल चुके हैं। अब मैं कामिनी का पति हूँ, जो मैं कभी बनना ही नहीं चाहता था, मगर हालातों ने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी और मुझे मजबूरन नंदनी से रिश्ता तोड़कर कामिनी से रिश्ता जोड़ना पड़ा। रितेश बोलता है तो अम्ब्रोज उसकी तरफ देखते हुए, तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? रितेश उसकी तरफ देखकर अपनी तसल्ली के लिए, अम्ब्रोज मैं आज भी नंदनी से प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। रितेश बोला तो अम्ब्रोज के दिल में जैसे कुछ चुभ सा गया, मगर उसने ये रितेश को जाहिर नहीं होने दिया। रितेश सामने की तरफ देखते हुए, जहां नंदनी उस बच्ची को चॉकलेट आइसक्रीम खिला रही थी और कुछ उसके नाक पर लगाते हुए हंस रही थी। रितेश आगे बोला, लेकिन अब नंदनी को इस तरह नहीं देखा जाता मुझसे। वो बहुत अकेली है अम्ब्रोज, उसे किसी के सहारे की जरूरत है और मैं ये जानता हूँ कि तुम वो सहारा जरूर बनोगे अम्ब्रोज, बनोगे ना? रितेश अम्ब्रोज की तरफ देखता है और अम्ब्रोज रितेश की तरफ देखता है और फिर रितेश की तरफ देखते हुए ही, सॉरी रितेश, ये नहीं हो सकता, अम्ब्रोज बोला। तो रितेश उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। तो अम्ब्रोज उसकी तरफ देखते हुए अपनी बात आगे जारी रखता है, क्योंकि मैं नंदनी का सहारा नहीं बल्कि उसका हमसफर बनना चाहता हूँ, उसके दुख सुख का साथी बनना चाहता हूँ, सहारा नहीं, क्योंकि सहारा उनका बना जाता है रितेश जो बेसहारा होते हैं और मेरी नंदनी बेसहारा नहीं है, कहकर अम्ब्रोज वहां से उठकर चला जाता है। रितेश उसकी बात पर बस सोचता रह जाता है। फिर मुस्कुराते हुए मन में, सच्ची मोहब्बत तो तुमने की है अम्ब्रोज, अब मुझे समझ आया कि हमारी कहानी पूर्ण क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसका सच्चा हमसफर में नहीं तुम थे। और शायद अब तुम्हारी कहानी जरूर पूरी होगी नंदनी, क्योंकि तुमसे प्यार करने वाला, तुम्हारी नजरों को समझने वाला वो मैं नहीं था। सोचते हुए उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।